बुलेटिन का आगाज़ कर सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई मोटर व्हीकल चौथी तरमीम 2025 ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली से कसरत राय से मंजूर। ऑर्डिनेंस में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कमी करने की तजवीज़ दी गई थी। तरमीम की हतमी मंजूरी गवर्नर देंगे। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का तरमीमी बिल ऐवान से कसरत राय से मंजूर। कामा कमेटी दाखिला से चलानों में कमी 1 अप्रैल मंजूर होने वाली तरामीम ऐवान से भी मंजूर। तफसीलात जानते हैं हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। आज जो है वो पंजाब असेंबली में सूबाई मोटर व्हीकल चौथी तरमीम 2025 ऑर्डिनेंस जो है वो कसरत राय से मंजूर जो है वो कर लिया गया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कमी की तजवीज़ जो है वो दी गई थी। तरमीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान देंगे, जबकि ट्रैफिक जुर्मानों में कमी की तरमीमी बिल ऐवान से जो है वो मंजूर करवाया गया है। कायमा कमेटी दाखिला से चलानों में कमी 1 अप्रैल को मंजूर होने वाले तरामीम ऐवान में जो है मंजूर की गई है, जबकि मोटरसाइकिल के चंद चलान 2000 से कम करके 1000 रुपए होंगे, जबकि बिल के मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल का ज्यादा से ज्यादा चलान अब 2000 रुपए का होगा। रिक्शे का चलान चंद खिलाफ वर्जियों पर 3 से 1000 कर दिया गया है, जबकि संगीन खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना होगा। ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक कार और जीप का चलान जो है वो चंद खिलाफ वर्जियों पर 5000 से कम करके 2000 रुपए कर दिया गया है, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों का चलान जो है वो 5000 रुपए का होगा। मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल, रिक्शे और कार में ओवर स्पीडिंग के जुर्मानों को बरकरार रखा गया है, जबकि 2000 सीसी और दीगर लग्जरी व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से कम करके 10,000 रुपए जो है वो कर दिया गया है। इसी तरह से 2000 सीसी व्हीकल का कम से कम जुर्माना जो है वो 2000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 जो है वो करने की तजवीज़ दी गई है बिल में। इसके साथ साथ मजदा, कोस्टर, छोटी मुसाफिर वैन, लाइट व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से कम करके 7,000 रुपए जो है वो कर दिया गया है, जबकि ट्रक, बसों और दीगर हैवी व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है वो 20,000 रुपए से कम करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। तरमीम जो है वो आज पंजाब असेंबली के ऐवान से बाकायदा तौर पर मंजूर कर ली गई है और आने वाले दिनों में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान जो है इन तरामीम की बाकायदा तौर पर मंजूरी देंगे, जिसके बाद ये ऑर्डिनेंस जो है कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली अपडेट करने के लिए। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का स्कैंडल बेनकाब। इनोवेटिव बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड की अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आ गई। FIA ने 6.629 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। कंपनी के CEO शेख मुनीर हुसैन और डायरेक्टर आमिर रजा समेत 7 अफराद नामजद। कंपनी की सेल्स की रकम खुफिया तौर पर बेनामी बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती रही। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 3 अफराद के नाम पर मुतादिद बेनामी अकाउंट्स खोलने का इंकशाफ हुआ। बायोमेट्रिक तस्दीक से खोले गए बेनामी अकाउंट्स पर दस्तखतों से ऑपरेट होते रहे। सेल्स की रकम पहले बैंक अकाउंट्स में जमा करवा कर बाद दीगर बैंकों में मुंतकिल की जाती थी। अरबों रुपए की रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल करके कैश की सूरत में निकाली जाती थी। फ्रंट पैन के जरिए भारी रकम नकद निकलवाने का इंकशाफ हुआ। बैंक ऑफ पंजाब का रिलेशनशिप मैनेजर मरकजी किरदार करार दिया गया। बैंक एहलकारों की मुबैना मिली भगत और सहूलतकारी सामने आए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का स्कैंडल बेनकाब। इनोवेटिव बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड की अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आ गईं। FIA ने 6.62 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। कंपनी के CEO शेख मुनीर हुसैन और डायरेक्टर आमिर रजा समेत 7 अफराद नामजद। कंपनी के सेल्स की रकम खुफिया तौर पर बेनामी बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती रही। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 3 अफराद के नाम पर मुतादिद बेनामी अकाउंट्स खोलने का इंकशाफ हुआ। बायोमेट्रिक तस्दीक से खोले गए बेनामी अकाउंट्स पर किसी दस्तकों से ऑपरेट होते रहे। सेल्स की रकम पहले बैंक अकाउंट्स में जमा करवा कर बाद दीगर बैंकों में मुंतकिल की जाती। अरबों रुपए की रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल करके कैश की सूरत में निकाली जाती। फ्रंट पैन के जरिए भारी रकम नकद निकलवाने का इंकशाफ हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब का रिलेशनशिप मैनेजर मरकजी किरदार करार दिया गया। बैंक एहलकारों के मुबैना मिली भगत और सहूलतकारी सामने आ गई। कि गरीब की थाली से निवाला बेचन गया। चावल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। चावल 480 से 640 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचे। तेल और घी की कीमतों को भी आग लग गई। दर्जावल घी 590 और ऑयल 595 रुपये किलो में फ़रोख्त। महंगाई के बादलों में उम्मीद की किरण। निजी कंपनियों का 5 किलो आटे का थैला 100 रुपये सस्ता। कीमत 900 से कम होकर 800 रुपये पर आ गई।
शहरी महंगाई की चक्की में पिसने लगे। ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। ओपन मार्केट में चावल, घी और ऑयल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। तमाम सब्जियों में 20 से 30 रुपए का इजाफा करके बेचा जा रहा है। फलों की कीमतें भी 50 रुपए तक बढ़ा दी गयी। दर्जा अव्वल चावल 480 से 640 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। दर्जा दोम चावल 320 से 420 रुपए फी किलोग्राम में बेचा जा रहा है। दर्जा सोम चावल 280 से 310 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब है। चावल अधूरा 260 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल घी 590, ऑयल 595 रुपए फी किलोग्राम, दर्जा दोम घी 540, सौम 470 रुपए फी किलोग्राम में बेचा जा रहा है। सब्जियां भी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। नया कच्चा आलू दर्जा अव्वल 20 रुपए की बजाय 40 रुपए, प्याज 50 की बजाय 80 रुपए, टमाटर सरकारी कीमत 60 मगर बाजार में 100, करेला 130, मटर 200 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 60 की बजाय 150 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सरकारी कीमतों का इतलाक करवाने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शाहजमाल के इलाके में बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के बायस मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। का इलाका है और यहाँ पर बिजली से सताए लोग जो हैं वो इस कदर परेशान है कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है और 2 से ढाई घंटे बिजली मामूल से जा रही है और हर घंटे के बाद जो है वो बिजली जा रही है, जिसकी वजह से पानी की अदम फराहमी जो है वो शहरियों को, इलाका मकीनों को शदीद परेशान कर रही है। यहाँ पे जो रिहायशी हैं वो भी मौजूद हैं, माजी भी मौजूद हैं जो परेशान है। सर बताइएगा किस तरह गुजारा हो रहा है, बिजली भी नहीं आ रही है, गैस का? सर जी बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं हम। ना पानी आता है, पानी अगर आता है तो सुबह के टाइम आता है 7-8 बजे, उसके बाद पानी नहीं आता। फिर दोपहर को आता है 2 बजे के बाद घंटा आया। गैस का भी यही हाल है और यानी कि बिजली का तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे यानी ना बिजली जा रही है, बेटैमी आ रही है, बेटैमी। कारोबार भी नहीं है और ये मेरे आप देख रहे हैं अंधेरा, लाइट गई हुई है और ये बैठे हुए कारोबार बिल्कुल अंधेरे में बैठे हुए, किस तरह काम करेंगे, वही मोबाइल की लाइटें ऑन करके। और ये सिलसिला जा रहा है। शाहजमाल पूरा जो है वो तकरीबन अंधेरे में डूबा हुआ है और कहते हैं कि ये सिलसिला जो है वो हर घंटे 2 घंटे के बाद इसी तरह से चलता है और रात तक यही चलता है और इलाका में ये मुतालबा करते हैं खुदारा इस मसले। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। LDA में 9 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। तकर्री के मुंतज़िर डिप्टी डायरेक्टर फैसल अंजुम रेवेन्यू डायरेक्टोरेट में तैनात। तकर्री के मुंतज़िर बिलाल सईद को डिप्टी डायरेक्टर हाउसिंग तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर अनम सईद इकरा तारी की खिदमात चीफ टाउन प्लानर 2 के सपोर्ट, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग यमुना कदीर की खिदमात चीफ टाउन प्लानर 1 के सपोर्ट कर दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद बिलाल की खिदमात रेवेन्यू डायरेक्टर के सपोर्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर महबूब आलम ज़िशान अशरफ मलिक की खिदमात फाइनेंस डायरेक्टोरेट के सपोर्ट कर दी गई। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन LDA अली बिन सुहेल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले। मोहम्मद अल्ताफ बलोच कमिश्नर ऑपरेशंस हेडक्वार्टर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तैनात। मुनीबुर रहमान मेंबर टैक्स पेयर ऑडिट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तैनात कर दिए गए। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की हिदायत पर तकर्री के अहकामात जारी किए गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले। मोहम्मद अल्ताफ बलोच कमिश्नर ऑपरेशंस हेडक्वार्टर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तैनात। मुनीबुर रहमान मेंबर टैक्स पेड ऑडिट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तैनात, जबकि चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की हिदायत पर तकर्री के अहकामात जारी किए गए। और यहाँ को बताएं कि पंजाब की 3 साला मौशी कारकर्दगी बेरोजगारी में कमी शरह 7.3% पर आ गई। फीकस्त औसतन आमद में इजाफा हुआ। मालियाती तवाज़ुन में बेहतरी रही। जायजा रिपोर्ट में मईशत में बेहतरी मगर रफ्तार तवक्कुआत से कम रही। 3 साल में कर्जे 6.23 अरब डॉलर तक पहुँच गए। पंजाब अब भी इलाकाई ममालिक से पीछे है। 3 साल में पंजाब की मईशत में बेहतरी हुई मगर रफ्तार तवक्कुआत से कम रही। 3 साल पहले के मुकाबले में लोगों की औस आमदन में इजाफा हुआ। नए माली साल के बजट से कबल पंजाब की 3 साल मौशी कारकर्दगी की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब फीकस आमदन $1536 तक पहुँच गई है। 3 साल कबल फीकस औस तकरीबन $1295 थी। बेरोजगारी में कमी हुई। बेरोजगारी की शरह 7.3% पर आ गई। 3 साल पहले के मुकाबले में मौशी अशारिये बेहतर मगर चैलेंजेस बरकरार हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मामूली बेहतरी हुई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.55 तक पहुंच गया।
3 सालों में कर्जों में इजाफा हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब पर 6.23 अरब डॉलर का बोझ है। इन सालों में मालियाती तवाज़ुन में 278% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सूबे की फीकस आमदन में 58% का फर्क रहा। पीटीए ड्यूटी मुमकिना तौर पर 50% कम होने के बावजूद मोबाइल फ़ोन सस्ते नहीं होंगे। डीजी इवैल्यूएशन कस्टम ने मोबाइल इवैल्यूएशन ड्यूटी में 100% इजाफा कर दिया है। कहना ताजरों का इवैल्यूएशन ड्यूटी में इजाफे से फ़ोन सस्ते नहीं होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। सेनेट की और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ जो फाइनेंस के हवाले से हैं, उनकी जानब से ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि पीटीए के 50% जो टैक्सेस हैं वो कम कर दिए जाएं और इस तजवीज़ को बजट साजी का हिस्सा बनाया जाए और जून के अंदर इसको अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन हाथी के दांत कहते हैं खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। बताया जा रहा है ताजरों की जानब से, जो मोबाइल फ़ोन की ट्रेड से वस्ता ताजर हैं, कि एवेल्यूएशन ड्यूटी के अंदर 100% इजाफा कर दिया गया है। यानी अगर पीटीए टैक्स 50% कम होते हैं तो दूसरी तरफ जो वैल्यूएशन ड्यूटी है उसमें 100% इजाफा हो गया है। उधर से ये रिलीफ देंगे, इधर से पैसे पूरे कर लेंगे। ये ताजरों से बात कर लेते हैं। निशान भाई, ये क्या माजरा है? लोग तो कह रहे हैं फ़ोन सस्ते होने हैं, पीटीए की ड्यूटियाँ कम हो रही हैं, आप बता रहे हैं वैल्यूएशन ड्यूटी 100% बढ़ा दी है, तो फिर तो एक तरफ से वो देंगे रिलीफ, एक तरफ से ले लेंगे। जनाब, इस मुल्क में हमेशा ये अलमिया रहा है, कोई भी चीज़ हो वो हमेशा ऊपर ही जाती है, वापस नहीं आती, सस्ती नहीं होती है। ये जो अब तरीकेकार इन्होंने कायमा कमेटी का जो हुआ था और उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि 50% ड्यूटी कम कर दिया है। दूसरी तरफ वैल्यूएशन जो है, जो ये कीमतें तयन करती है, उन्होंने एक टेक्निकल गेम खेली है। वो ये है कि उन्होंने कुछ स्लैब बनाए हुए हैं मोबाइल ड्यूटी के, कि अगर आप मोबाइल $100 से नीचे मंगाते हैं, 150 से मंगाते हैं, एक वैल्यूएशन रखी है 500 से नीचे, तो इतनी ड्यूटी पे करनी है। उन्होंने आज ही एक नई रूलिंग बना के भेज दिया है कि जो फोन अगर वो था $300 का, $350 का, $300 से नीचे, तो उसकी उन्होंने वैल्यूएशन कर दी है $400। और कंज्यूमर के साथ ज्यादती नहीं है कि एक तरफ आप पीटीए टैक्स कम करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ से वैल्यूएशन ड्यूटी उसमें 100% इजाफा कर रहे हैं। देखें जी, ताजर तो खैर ले लेगा कंज्यूमर से, ताजर ने तो अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना। ये डायरेक्ट असर जो पड़ेगा ना, वो हमारे कंज्यूमर के पास ही पड़ेगा। कि इसमें ये जरूर है कि अगर स्टैंडिंग कमेटी के कहने पे ये करते हैं तो हो सकता है जो पहले 2-3 मॉडल है ना महंगे तरीन है, जो तो अल्टीमेटली जो सार्फिन है, जो आम खरीदार है, आम मिडिल क्लास लोअर मिडिल का, उसको रिलीफ मुझे नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल जी, बड़ी अलार्मिंग खबर ये है कि वैल्यूएशन ड्यूटी बताया जा रहा है कि 100% बढ़ा दी गई है। अभी जो पीटीए की ड्यूटी है उसमें कोई कमी हुई नहीं, जून में मुतवक्के थी, लेकिन एक तरफ जब वैल्यूएशन ड्यूटी आप बढ़ाएंगे तो फिर अल्टीमेटली 50% अगर आप रियायत दे भी देते हैं पीटीए के टैक्स में, तो वो स्लैब चूंकि वैल्यूएशन की बढ़ जाएगी तो फिर टैक्स भी जो है वो भी पीटीए का बढ़ा हुआ ही मिलेगा। इसलिए ये जो बहुत शुक्रिया शहजाद खान अपडेट करने के लिए। और ये आपको बताएं कि टिकटॉकर काशिफ ज़मीर के खिलाफ फ्रॉड का एक और मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने सीटीडी के कराची के एहलकार के साथ फ्रॉड किया। मुकदमा कराची पुलिस के कांस्टेबल की मुद्दईयत में थाना गुलबर्ग में दर्ज। मुलजिम काशिफ ज़मीर से 2 साल कबल दोस्ती हुई, मुकदमे में बताया गया। तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, क्या तफसीलात हैं? जी, मारूफ टिकटॉकर काशिफ ज़मीर के खिलाफ लाहौर के थाना गुलबर्ग में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कराची के एक कांस्टेबल दोस्त मोहम्मद खान की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। इस मुकदमे में फ्रॉड की दफा 420 लगाई गई है। मुद्दई मुकदमा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 2 साल कबल उसकी काशिफ ज़मीर के साथ सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई और उसके बाद काशिफ ज़मीर कराची आकर उससे मिलता भी रहा। मुद्दई मुकदमा ने यह इल्जाम आयद किया है कि दौरान मुलाकात काशिफ ज़मीर ने उसको बताया कि वो इटली के वीज़ों का भी कारोबार करता है और 19,40,000 रुपए मुद्दई मुकदमा से उसने वसूल किए इटली का वीज़ा देने के एवज। लेकिन आज इस बात को 1 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ना तो काशिफ ज़मीर ने उसको इटली का वीज़ा दिलवाया और ना ही उसकी रकम वापस की, बल्कि रकम का तकाजा करने पर उसको संगीन नताइज की धमकियां दी। मुद्दई मुकदमा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि काशिफ ज़मीर ने चूंकि उसके साथ फ्रॉड किया है और उसकी 19 लाख से ज्यादा रकम हड़प कर गया है, लिहाजा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और मुद्दई मुकदमा को इंसाफ फराहम किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार खान अपडेट करने के लिए। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि ईरान अमरीका जंग बंदी अमन की जानिब पेशरफ्त है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें लायक तहसीन हैं। मेरी ये
बड़ी एक जैसे कहते हैं एक बड़ा कंसर्न भी है ऑल ओवर हर किसी का, मेरा क्यों होना है, पूरी दुनिया का ये कंसर्न है कि ये सीज़ फायर मुस्तकिल हो जाए। अल्लाह करे कि जंग की जगह अमन ले, गोली की जगह बातचीत ले, मुज़ाकरात हों और मसाइल हल हों, सफारतकारी का अमल आगे बढ़े। और मैं शहबाज साहब का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का इस लिहाज से समझ रहा हूँ कि एक बड़ा शानदार उनका ये सफारती सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, जिसमें दोनों अफ्रीकैन के साथ एक वक्त में ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है। वंस यू आर सिटिंग एंड टॉकिंग टू बोथ पार्टीज, जिसके साथ आप दोनों के एतमाद आपके साथ है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत मिसाली गाँव प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। ज़ीशान रफ़ीक बोले, वाटर सप्लाई, सीवरेज और गलियों की तामीर से 40 लाख आबादी को फ़ायदा होगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि मिसाली गाँव वज़ीर आला मरियम नवाज़ हुकूमत का अहम प्रोग्राम है, जिसके तहत पहले मरले में 485 देहात में तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू हो गया है। सूबाई वज़ीर सिविल सेक्रेटरीट में मिसाली गाँव प्रोग्राम के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ और स्पेशल सेक्रेटरी अरशद बेग ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत आम इजलास मुनक्किद हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी और नई तरक्याती स्कीमों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सेक्रेटरी तवानाई अजमल भट्टी और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स और ओकाडा में वाटर सप्लाई के ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने 17 ट्यूबवेल्स पर सोलराइजेशन का काम जून तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि रवां साल 10 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की तकमील और 44 नए कॉलेज की स्कीमों का आगाज़ किया जाएगा। सूबाई वज़ीर तामीरात मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। शाहराहों की तामीराती रफ्तार और काम के मयार का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में रोड रेस्टोरेशन प्रोग्राम के तहत तामीर होने वाली शाहराहों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर्स और एक्सीएंस ने ऑनलाइन शिरकत की। सूबाई वज़ीर को आगाह किया गया कि रोड रेस्टोरेशन प्रोग्राम की 86 में से 57 स्कीमों पर काम जारी है। कमिश्नर लॉ डिवीज़न मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास ममनुआ प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ कार्रवाई का जायज़ा लिया गया। लाहौर में गैर कानूनी प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया गया है, जहाँ टीमों ने 55 मकामात और मार्केट्स में इंस्पेक्शंस के दौरान 751 किलो प्लास्टिक बैग्स जब्त कर लिए थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत इजलास म्यूनसिपल सर्विसेज का जायज़ा लिया। ट्रैफिक चौकिंग एरियाज, सड़कों की पैच वर्क, स्ट्रीट लाइट्स, पैदल रास्तों और ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी के लिए हिदायत जारी की गई। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग EDC हेडक्वार्टर, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर और ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदगान ने शिरकत की। DGLDA की ज़ेर सदारत रेवेन्यू जनरेशन बारे इजलास, डायरेक्टर फाइनेंस की रेवेन्यू अहदाफ बारे ब्रीफिंग। DG ने रेवेन्यू जनरेशन मुहिम पर खुसूसी तवज्जो देने और तमाम जोन्स में रिकवरी ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत की। इजलास में रवा माली साल की आखिरी समाही में रेवेन्यू के अहदाफ का जायज़ा लिया गया। डायरेक्टर फाइनेंस काशिफ इमरान ने तमाम सेक्शंस के रेवेन्यू अहदाफ बारे ब्रीफिंग दी। चीफ टाउन प्लानर 1 और चीफ टाउन प्लानर 2 ने अपने अपने जोन्स बारे ब्रीफिंग दी। पंजाब में सियाहत के फ़रोग के लिए सरकारी अराजी के अलॉटमेंट का नया निज़ाम। सियाहत के मनसूबों के लिए ज़मीन की अलॉटमेंट खुली और मुसाबकाती बोली के जरिए होगी। सरमायाकारों को शफाफ तरीके से मौके देने के लिए बाज़ाब्ता पॉलिसी नाफिज। पहले मरले में सरकारी ज़मीन की निशानदही और स्टेयरिंग कमेटी से मंजूरी दी जाएगी। मंजूर शुदा ज़मीन को बाज़ाब्ता शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पब्लिक इश्तहार के जरिए सरमायाकारों को शिरकत की दावत दी जाएगी। प्री क्वालिफिकेशन के बाद टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स का जायजा लिया जाएगा। सबसे बेहतर पेशकश देने वाले सरमायाकार का इंतखाब किया जाएगा। कामयाब बोली दहिंदा के साथ मुआहिदा और डीज के मराहिल मुकम्मल किए जाएंगे। मंसूबों की निगरानी के लिए सालाना इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। मरहूम ASI मोहम्मद हनीफ के बेटे की भर्ती की दरखास्त पर एडिशनल IG पंजाब को ज़ेर गौर लाने की हिदायत की। DSP सलीम अकबर खान की ट्रांसफ़र की दरखास्त पर DIG हेडक्वार्टर्स को रिलीफ फराहमी की हिदायत। साबका साइकोलॉजिस्ट अक्सा सफ्तर की कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा भर्ती की दरखास्त पर एडिशनल IG ट्रेनिंग को ज़ेर गौर लाने की हिदायत की।
कला लक्ष्मण सिंह मेन बाजार में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, दरीना सीवरेज मसाले और टूटी सड़क के बायस मकीनों और ताजरों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कला लक्ष्मण सिंह मेन बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ के मकीनों और ताजरों को बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बाइस मुश्किलात का सामना है। दरीना सीवेज मसाइल और तबाहल सड़क ने जहाँ लोगों की आमदोरफ्त को शदीद मुतासिर कर रखा है, वहीं यहाँ की जो ताजर बरादरी है उनकी भी कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो शदीद मुतासिर हैं और लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि शिकायत के बावजूद इनके मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे। यहाँ के ताजर और मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, कब से आपको ये मसाइल दरपेश है? सर तकरीबन एक हफ्ता हो गया, हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया जब से ये तोड़फोड़ किया टीपा ने। जब से ये मसाइल इसी तरह, गटर बिल्कुल ब्लॉक है, पानी इसी तरह स्टिल है, लोग आते जाते गिर रहे हैं, खवातीन गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, लेकिन किसी को भी कोई अमला भी वासा भी नहीं यहाँ पे आया वो कह रहा है जी हमारा काम नहीं है। गंदगी का ढेर है, दुकानों के मसाइल सारे आपके सामने हैं, कस्टमर ना आ सकता है ना जा सकता है। हम सुबह शटर खोलते हैं, शाम में बंद करके वैसे ही चले जाते हैं। टाइमिंग आपके सामने है, सुबह से लेकर रात 8 बजे तक की। तो मेरा ख्याल में इस गंदगी में तो कोई आना पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल, गंदगी के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। आबो हवा जो है वो यहाँ की ताफुनज़दा हो चुकी है, सांस लेना भी यहाँ पर मुहाल है क्योंकि कई रोज से जो सीवेज का पानी है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब शादमान वेलफेयर सोसाइटी में वाक़या खुर्शीद पार्क ज़बोहानी का शिकार रिहायशी इलाके में कायम अवामी पार्क गंदे पानी का तालाब बन गया। तफसीलात जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, शहर के इलाकाई पार्क्स रोज़ बरोज़ बंजर हो रहे हैं और इस हवाले से इंतज़ामिया की अदम तवज्जो ही है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। शादमान वेलफेयर सोसाइटी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां का इलाकाई पार्क इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है और यही वजह है कि अतराफ़ में जो लगाए गए लोहे के हिफाजती जंगले हैं वो कहीं से गिर चुके हैं, कहीं पर जंग आलूद हो चुके हैं और इंतज़ामिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। बच्चों के लिए पार्क के अंदर लगाए गए जो झूले हैं वो भी खस्ता हाल होकर आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो रहे हैं और इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही, जबकि पार्क के अंदर जो फील्ड लाइट्स हैं वो भी इस वक्त जो है वो तारीकी में डूबी हुई हैं। ज़रा इस हवाले से शहरियों से बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, बहुत सारे ऐसे पार्क्स हैं जिनकी हालत है, इस इलाके के पार्क में भी यही देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? इस इलाके के पार्क में ना लाइट्स भी नहीं है और जंगले भी टूटे हुए हैं, झूले भी टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से ना यहाँ पे नशे के आदी अफराद बैठे होते हैं लाइट्स ना होने की वजह से। तो यहाँ पे लाइट्स लगी होंगी तो रोशनी होगी, सब कुछ इंसान अच्छे तरीके से घूम फिर सकता है आसानी से और कंफर्टेबल फील करता है। बिल्कुल, देखिए कंफर्टेबल इसलिए भी फील करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन सबनाबाद का 27वां कन्वोकेशन तकरीब में 795 तालिबात को डिग्रियों और नुमाया कारकर्दगी पर एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन एसएम मुख्तार मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि प्रिंसिपल डॉक्टर आरफा जरीन, वाइस प्रिंसिपल वजीहा मरियम, कंट्रोलर इम्तिहानात अफशीन कुरैशी और मेंबर कन्वोकेशन इंचार्ज डॉक्टर सुमेरा मुख्तार समेत फैकल्टी मेंबरान और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वोकेशन में 795 तालिबात को डिग्रियां दी गयी, जिनमें 400 तालिबात का ताल्लुक आर्ट्स जबकि 395 का ताल्लुक साइंस से था। तकरीब के दौरान 21 तालिबात को गोल्ड मेडल्स, 23 को रोल ऑफ ऑनर्स जबकि 6 तालिबात को मेरिट सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन एसएम मुख्तार मलिक का कहना था, ये इदारा मयारी तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है और आज की ये तकरीब तालिबात की कामयाबियों का जश्न है। दिस इज नॉट एंड। अभी आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके ऊपर आपने अपनी इनिशियल रनिंग पूरी की एंड यू बिकेम you are ready to have possessed such abilities, such capabilities कि आप now it's time to fly. So please don't stop. प्रिंसिपल डॉक्टर आरफा जरीन का कहना था कि हमारे तालिबात ने जिस मेहनत और लगन का मुजाहिरा किया है वो काबिल तहसीन है। ये कामयाबी इनके रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। साल 2025 में हमारे कॉलेज की तालिबात ने मुख्तलिफ कॉलेजेस और अदारों में मुनक्कदा मुकाबला जात में शिरकत करके हुस्न किरात, नात ख्वानी, इस्लामी मज़ाकरों, मिली नग़मों, मुबाहिसों, अंग्रेज़ी और उर्दू तकरीरी मुकाबला जात में, साइंस और खेल के मैदान में भी इनफरादी और इज्तिमाई इनामात, ट्रॉफियाँ और शील्ड्स हासिल की, जो हमारे लिए एजाज़ की बात है। गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तालिबात ने अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। आज मैं बहुत खुश हूँ, ओबियसली मेरी सक्सेस का दिन था। पूरी मेरी जब मैंने जर्नी की थी उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स थे उसके पीछे, जिसमें सबसे पहला रोल अल्लाह ताला की, उसके बाद अल्लाह ताला के हेल्प के बाद उसके बाद एक कामयाबी का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है। मैंने गोल्ड मेडल लिया है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है
اور یہ ادارہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پر میں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور اس تمام کامیابی کا سہرا میرے انسٹیٹیوشن، میری تمام ٹیچرز اور میرے پیرنٹس اور میرے فرینڈس کو جاتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ سیف سٹی کا ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں ڈیجیٹل کیوسیک کے ذریعے آگاہی مہم کا انعقاد۔ ڈیجیٹل کیوسیک پر ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کی کارکردگی اور سہولیات کو جدید انداز میں طلباء طالبات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سیف سٹی اتھارٹی نے ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں ڈیجیٹل کیوسیک کے ذریعے آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔